जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल दहलाने वाली सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम भक्त अपने लड्डू गोपाल से कितना प्यार करते हैं, उनके लिए हमारे मन में कितनी भक्ति श्रद्धा है, ये तो हम सभी भक्तों को पता है। पर क्या आपको पता है कि लड्डू गोपाल भी अपने भक्तों से उतना ही प्यार करते हैं? आज की यह लीला कथा आप लोगों को आश्चर्य में डाल देगी और आपका हृदय लड्डू गोपाल की प्रेम में रो देगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आपके हृदय को स्पर्श करेगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है इंदौर में रहने वाली श्वेता जी ने। श्वेता जी ने जब मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया और हमारी बात हुई तो उस समय उन्होंने हमारे साथ लड्डू गोपाल की यह लीला कथा शेयर की और उस समय उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और सच कहूँ तो दोस्तों, आज की यह लीला कथा बताते हुए मेरी आंखें भी नम हो रही है। यह घटना मेरे दिल को छू गई। श्वेता जी हमसे कहती है कि मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मैं बचपन से ही अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए देखी हूँ। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी, पर हाँ, मेरे ससुराल में भी पूजा पाठ का माहौल था। मेरी सासू माँ भी पूजा पाठ किया करती थी। मेरे ससुराल में जगन्नाथ देव की पूजा होती थी। अब हमारे जगन्नाथ देव जी और हमारे श्री कृष्ण लड्डू गोपाल अलग तो नहीं है ना। शादी से पहले मैं लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी और अब शादी के बाद मैं उनके दूसरे रूप जगन्नाथ देव की पूजा करती हूँ। मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। शादी के 3 साल के बाद मेरे बेटे का जन्म होता है। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी हमेशा अपने पोते के साथ खेला करते थे। इसी बीच मेरे पति का ट्रांसफर दिल्ली में हो जाता है। इससे मेरे सास ससुर बहुत ज्यादा दुखी हो गए क्योंकि अब मुझे और मेरे बेटे को मेरे पति के साथ दिल्ली शिफ्ट होना पड़ता। मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी का लगाव मेरे बेटे से बहुत ज्यादा था। जब तक मैं वहाँ थी मेरे बेटे का कोई भी काम मुझे नहीं करना पड़ता था। मेरे बेटे का हर काम मेरी सासू माँ किया करती थी और मैं भगवान जगन्नाथ देव की सेवा किया करती थी। हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। अब मुझे वहाँ जाकर बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगा। मेरे पति सुबह ऑफिस चले जाते थे और मेरा मन वहाँ अकेले बिल्कुल भी नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इसी बीच जन्माष्टमी का त्योहार आया। मेरे मायके में तो लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। जन्माष्टमी के दिन मैंने मेरे मायके में कॉल किया और वहाँ पर जन्माष्टमी की पूरी तैयारी देखी। जन्माष्टमी का पूरा त्योहार मैंने वीडियो कॉल पर देखा क्योंकि मैं तो शादी से पहले लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। अब मेरे मन में विचार आया कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा फिर से करनी चाहिए। वैसे भी यहाँ दिन भर मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। मेरा बेटा तो अभी बहुत छोटा है। यह बात मैंने अपने पति को बताई। मेरे पति मुझसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो करो, मैं तुम्हें बाधा क्यों दूँ। मैंने अपने सासू माँ से बात की। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि अभी बाबू बहुत छोटा है, क्या तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर पाओगी। मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी मैं कर लूँगी ना, वैसे भी मैं पहले किया करती थी और लड्डू गोपाल यहाँ मेरे साथ होंगे तो मुझे सूनापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। वैसे भी मेरे मायके और ससुराल में सभी लोग पूजा पाठ करने वाले थे। सभी लोग भगवान की भक्ति श्रद्धा करते थे। मेरी सासू माँ मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने की इजाजत दे देती है। मैं मार्केट से प्यारे से लड्डू गोपाल को लेकर आई और साथ ही लड्डू गोपाल की पोशाकें, उनकी ज्वेलरी, उनका बेड और उनकी जरूरत का सारा सामान लेकर आई। अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से करने लगी। पर मुझे यहाँ दिक्कत यह आ रही थी कि जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता था तो लड्डू गोपाल को किसके पास छोड़ के जाए। मेरे मायके में तो बहुत सारे लोग थे, कोई ना कोई तो घर पे हमेशा लड्डू गोपाल के पास होता था, पर यहाँ तो हम लोग बिल्कुल अकेले हैं। मैं, मेरा बेटा और मेरे पति, हम जहाँ भी जाते हैं तीनों साथ ही जाते हैं और हर जगह हम लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर भी नहीं जा सकते हैं, न ही इतने छोटे से बाल गोपाल को घर में अकेला छोड़कर जा सकते हैं। अब ये हमारे लिए परेशानी का कारण बन गया। इस बारे में मैं अपने सासू माँ से बात करती हूँ। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
अगर तुम लोग दिन भर के लिए कहीं बाहर जाती हो तो लड्डू गोपाल को घर में रखकर जा सकती हो, पर हाँ, अगर तुम रात में कहीं रुकती हो तो लड्डू गोपाल को या तो अपने साथ लेकर जाना होगा या तो किसी और को लड्डू गोपाल की सेवा देकर जानी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो लड्डू गोपाल को रात को सुलाना होता है ना। मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ, ठीक है मम्मी जी, वैसे भी हम लोग रात में कहीं नहीं रुकते और कहीं जाते भी हैं तो रात तक घर वापस आ जाते हैं। श्वेता जी कहती हैं कि अब मेरी इस मुसीबत का भी समाधान हो गया। हम जब भी दिन भर के लिए कहीं बाहर जाते थे तो लड्डू गोपाल को घर में ही रख कर जाते थे और रात को घर वापस आने के बाद लड्डू गोपाल को सुला भी देते थे। अब मेरी इस मुसीबत का समाधान मिल चुका था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन हमें शादी का निमंत्रण आता है। हमें शादी में जाना था। हम लोग शाम को जाने वाले थे और रात को घर वापस आ जाते। मैं अपने पति से कहती हूँ कि हमें तो घर वापस आने में देर रात हो जाएगी ना, तो क्या करूँ, लड्डू गोपाल को अभी ही सुला दूँ या फिर घर वापस आने के बाद। मेरे पति मुझसे कहते हैं कि जैसा तुम चाहो, हमें घर वापस आने में रात के करीब 12 बज ही जाएंगे। मैं मनी मन सोचती हूँ कि हमारे छोटे से बाल गोपाल रात के 12 बजे तक जागे रहेंगे, ये सही नहीं है। मैं शाम को दिया बाती दिखाने के बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ और उसके बाद उसी समय सुला देती हूँ और हम सभी पार्टी में चले जाते हैं। श्वेता जी कहती हैं कि उस रात मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है, जिसे बताते हुए आज भी मेरी आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि ये भगवान लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है जो मैं अभी जिंदा हूँ और आप लोगों से यह लीला कथा शेयर कर रही हूँ। हम लोग शादी पार्टी से घर वापस आ रहे थे। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। रास्ते में एक ऐसा जगह पड़ता है जो ज्यादातर सुनसान ही रहता है। नवंबर का महीना था, ठंड का मौसम था। वैसे भी सड़कें बहुत जल्दी सुनसान हो जाती है। हम लोग अपनी कार से गए थे। मेरे पति ड्राइव कर रहे थे। तभी अचानक से दूसरे साइड से एक कार आती है और हमारे कार से जोरदार टक्कर मारती है। श्वेता जी कहती है कि 1 सेकंड में जैसे हमारी पूरी जिंदगी ही पलट गई। मुझे यह आभास हो गया कि अब हमारे कार की टक्कर होने वाली है। उस समय मैं अपने बेटे को गोद में ली थी। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और आखिरी समय मैं बस अपने लड्डू गोपाल को याद करती हूँ और जोर से चिल्लाती हूँ, मेरे गोपाल हमारी रक्षा करना। और हमारी कार उनकी कार से जोरदार टकराती है। कुछ पलों के लिए तो जैसे मेरी आंखों में अंधेरा सा छा गया था। मैं अपने होश खो बैठी थी और मेरे पति और मेरे बेटे का ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं आंखें खोलने की कोशिश करती हूँ तो बस इतना देख पाती हूँ कि मेरे पति मेरे बगल वाली सीट पर लहूलुहान पड़े हैं। तभी मुझे ऐसा लगता है कि एक 16-17 साल का लड़का मेरे सामने खड़ा है और वो मेरे बेटे को मेरे गोद से ले रहा है। श्वेता जी रोते हुए कहती है कि मैं अपने बेटे को खुद से दूर होने देना नहीं चाहती थी, लेकिन उस समय मेरे शरीर में जान नहीं थी कि मैं उस लड़के को रोक सकूं। बस जब वो लड़का मेरे बेटे को मेरी गोद से ले रहा था, उसी समय मैं उसके हाथ को स्पर्श कर पाती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा कोमल था, बिल्कुल उतना ही कोमल जितना कि मेरे बेटे का। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो जाती है। जब मुझे होश आता है तो मैं पाती हूँ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। आंखें खोलते ही मुझे सबसे पहले अपने बच्चे और अपने पति का ख्याल आता है। होश आते ही मैं रोने लगती हूँ और नर्स से पूछती हूँ कि मेरे पति और मेरे बच्चा कहाँ है। वो मुझे चुप करवाती है और कहती है कि मैम आप परेशान मत होइए, वो दोनों बिल्कुल ठीक है। मैं अपने पति और अपने बच्चे से मिलने की जिद करती हूँ, पर नर्स मना करती है और कहती है कि आप अभी ठीक नहीं हैं, आप आराम कीजिए, शाम तक आपके फैमिली वाले आ जाएंगे, तब आपको आपके पति और आपके बच्चे से मिलने दिया जाएगा। और मुझे इंजेक्शन लगा देती है। कुछ देर के बाद मैं रोते हुए सो जाती हूँ। कुछ घंटों के बाद जब मेरी नींद खुलती है तो मैं अपने सामने अपने सासू माँ और अपने ससुर जी को देख पाती हूँ। मेरी सासू माँ की गोद में मेरा बेटा था। मैं अपने बेटे को गोद में लेके खूब रोती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल का बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। और सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। फिर मैं अपने सासू माँ से अपने पति के बारे में पूछती हूँ तो वो बताती है कि मेरे पति को थोड़ी ज्यादा चोट आई है और वो अभी भी बेहोश है।
लगभग 24 घंटे होने वाले थे पर अभी भी मेरे हस्बैंड को होश नहीं आया था। यह सुनकर मैं बहुत डर जाती हूँ। मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी मुझे सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो बहू, सब ठीक हो जाएगा। तभी मेरा ख्याल मेरे लड्डू गोपाल की तरफ जाता है। मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, लड्डू गोपाल घर पर बिल्कुल अकेले हैं। उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया है और उन्हें तो मैं सुलाकर पार्टी में आई थी, तो वो अभी भी सो रहे होंगे। आप बाबू को लेकर घर जाइए ना और लड्डू गोपाल को जगाकर उन्हें भोग लगा दीजिए। मेरी सासू माँ मेरे बेटे को लेकर घर जाती है, पर वहाँ जाकर वो जो देखती है उसे देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। मेरे सासू माँ देखती हैं कि लड्डू गोपाल अपने बेड पर बैठे हुए हैं, साथ ही साथ लड्डू गोपाल के पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। यह दृश्य देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फिर वो सोचती है कि हो सकता है लड्डू गोपाल को मैं बिठाकर ही चली गई हूँ, मुझे ध्यान न रहा हो। और इस बात को वो ज्यादा ध्यान न देते हुए लड्डू गोपाल को स्नान कराती है और उन्हें भोग लगाती है। श्वेता जी कहती हैं कि उसी रात मेरे जीवन में एक आश्चर्य कर देने वाली घटना घटती है। मेरे पति को अभी भी होश नहीं आया था। डॉक्टर ने कहा था कि जब तक होश नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। मैं अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि मेरी हालत भी थोड़ी खराब थी। मैं रात को जब हॉस्पिटल में सो रही थी तभी मुझे अचानक एक सपना आता है। मैं सपने में अपने बाल गोपाल के दर्शन करती हूँ। मैं सपने में देखती हूँ कि मेरे छोटे से बाल गोपाल अपने बेड पर बैठे हैं और बहुत रो रहे हैं। मैं उनसे काफी दूर खड़ी थी। मेरे लड्डू गोपाल मुझे रोते हुए कह रहे हैं कि मैया, ओ मैया, आप मुझे घर पर सुलाकर मुझे कमरे में बंद करके चली गई मैया। आप लोगों पर इतनी बड़ी विपत्ति आई, मैं कितना तड़प रहा था आप लोगों को बचाने के लिए, पर मैं इस कमरे से कैसे बाहर निकलता। आप तो मुझे सुलाकर चली गई थी ना, फिर भी मैं अपनी नींद से जाग गया, पर मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाया मैया। मैं बहुत तड़प रहा था, रोते रोते मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए। मैं आप लोगों को बचाने के लिए बहुत रो रहा था। आप मुझे लॉक करके क्यों चली गई थी? पर मैं अपने मैया बाबा और अपने छोटे भाई को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे तो आप लोगों को बचाना ही था ना। श्वेता जी कहती हैं कि मैं अपने बाल गोपाल को दूर से रोते हुए उनकी सारी बातें सुन पा रही थी। तभी मेरी नींद अचानक से खुल जाती है और मैं रोने लगती हूँ। घड़ी की तरफ देखती हूँ तो उस समय सुबह के 3:30 बज रहे थे। ससुर जी तो वहीं हॉस्पिटल में थे, पर उन्हें लेडीज वार्ड में रात को एंटर करने की इजाजत नहीं थी। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगती हूँ कि कब मेरी सासू माँ यहाँ आएगी। अगले दिन सुबह सुबह मेरी सासू माँ मेरे बेटे के साथ हॉस्पिटल आती है। मैं उन्हें अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल चौंक जाती है और उनकी आंखें भी नम हो जाती है। वो मुझसे कहती है कि हाँ बहू, तभी लड्डू गोपाल अपने बेड पर बैठे हुए थे और उनका पूरा कपड़ा भी गीला हो गया था। मुझे भी समझ में नहीं आया कि तुमने तो कहा कि लड्डू गोपाल को सुलाकर आई हूँ, फिर लड्डू गोपाल अपने बेड पर बैठे कैसे हैं और उनका कपड़ा गीला कैसे हो गया है। मैं अपने ससुर जी से कहती हूँ कि पिताजी, आप सबसे पहले यह पता कीजिए कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट किसने किया है। मेरे ससुर जी कहते हैं कि हाँ बहू, ये हमने तो पहले ही पूछा था कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट किसने किया है। रिसेप्शन से पता चला कि कोई 16-17 साल का लड़का था जो तुम लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया है और साथ ही साथ हमारा नंबर भी उसी लड़के ने हॉस्पिटल में दिया है। मेरे ससुर जी आश्चर्य होकर मुझसे पूछते हैं कि बहू, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो लड़का कौन था? श्वेता जी कहती हैं कि अब मुझे पूरी बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि वो लड़का कोई और नहीं, स्वयं हमारे बाल गोपाल थे जो उस लड़के के रूप में हमारी मदद करने आए थे। वो लड़का उस दिन के बाद आज तक हमें वापस नहीं मिला। मैं हाथ जोड़कर अपने लड्डू गोपाल को याद करके रोने लगती हूँ और कहती हूँ कि हे गोपाल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं कमरे में आपको लॉक करके आई और साथ ही साथ आपको सुला भी दी थी। मुझे माफ कर दीजिए मेरे गोपाल, बस मेरे पति को ठीक कर दीजिए। अब हमसे यह गलती दोबारा कभी नहीं होगी।
कुछ घंटों के बाद हमें पता चलता है कि मेरे पति को भी होश आ गया है और अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। श्वेता जी कहती हैं कि इसके बाद हम कभी भी अपने लड्डू गोपाल को घर में लॉक करके कहीं नहीं जाते हैं। हमें अगर दिन भर के लिए भी कहीं जाना हो तो हम अपने पड़ोसी को लड्डू गोपाल की सेवा देकर जाते हैं। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपके जीवन में घटी लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जो मैं हमारे इस चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्या होती है कि हम दिन भर के लिए अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ कैसे लेकर जाएं। हर जगह अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर जाना संभव नहीं हो पाता है और श्वेता जी की सासू माँ ने भी बिल्कुल सही कहा था, पर यहाँ एक बात का अंतर है। अगर आप लोग इस बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसमें डिटेल वीडियो बना दूंगी, नहीं तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। पर मैं शॉर्ट में आप लोगों को इतना बता दूं कि अगर आप दिन भर के लिए घर से बाहर जाती हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए 3 पहर 4 पहर का भोजन ढक कर रख दीजिए और अपने लल्ला को बता दीजिए कि लल्ला, हम घर से बाहर जा रहे हैं तो आप खुद से भोजन ग्रहण कर लेना। पर लड्डू गोपाल को कभी भी रात को सुलाकर घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और वो हमारे बच्चे के जैसे हैं। वो भी हमारे साथ जाना चाहते हैं। अब शारीरिक तौर पर ना सही पर मानसिक तौर पर लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाएं और घर वापस आने के बाद ही लड्डू गोपाल को सुलाएं। इसके साथ ही आप जिस कमरे में लड्डू गोपाल को रख कर जा रहे हैं, अगर उसको लॉक कर रही हैं तो एक एक्स्ट्रा चाबी अपने लड्डू गोपाल के पास जरूर रख दे, ताकि आपातकालीन लड्डू गोपाल उस कमरे से बाहर आ सके। वैसे तो लड्डू गोपाल हमारे भगवान, हमारे नारायण श्री कृष्ण हैं। उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए किसी की इजाजत, कोई ताला चाबी की आवश्यकता नहीं होती है। पर लड्डू गोपाल को हम अपने परिवार का सदस्य के रूप में अपने घर में विराजित करते हैं, तो हमें लड्डू गोपाल के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसा हमारे परिवार के सदस्य के साथ करते हैं। तो क्या आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को घर में बंद करके जा सकते हैं? अगर आपातकालीन में कोई ऐसी बात आन पड़े तो वह घर से वापस कैसे आएंगे? ठीक उसी तरह से यही सोचकर आप लड्डू गोपाल के आगे भी घर की एक एक्स्ट्रा चाबी अवश्य रखें। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथाएं सुन सके। यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहती हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।